एक किसान की कहानी। एक बहुत मेहनती किसान था। वह बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। बड़ा ईमानदार था वह अपने काम के अंदर। लेकिन धीरे धीरे उसका खेत बड़ा हो गया। बहुत पैसे उसने कमा लिए तो आसपास की जमीन को भी खरीद लिया। अब उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। उसको लगा मेरे अकेले से इतना ढेर सारा काम नहीं होगा, तो मुझे किसी न किसी को काम पर रखना होगा। उस किसान ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। किसान ने लोगों से पूछा कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी आपको खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया, तो उसने सभी को मना कर दिया। किसान ने एक लड़के से सवाल किया कि इस काम में क्या करोगे और इस काम को कैसे करोगे। तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। किसान को समझ में नहीं आया, पर उसके अटपटे जवाब के कारण उस लड़के को काम पर रख लिया। किसान ने सवाल किया कि आप क्या करोगे। उस लड़के ने जवाब दिया, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। किसान को समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इस अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं। अब ये दोनों खेत की रक्षा करने लगे और वह लड़का किसान के कामों में मदद करने लगा। एक बार रात को किसान ने दौड़ते दौड़ते उस लड़के को ढूंढा, क्योंकि बहुत तूफान आ गया। किसान को लगा कि मेरी फसल खराब हो जाएगी और जितने भी जानवर है वह भाग जाएंगे। किसान उस लड़के के पास गया तो वह लड़का सो रहा था। किसान ने अपने मन में कहा कि देखो, इस पागल आदमी को सो रहा है, इसको तो खेतों की रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को सही तरीके से बांधना चाहिए। लेकिन किसान अंदर गया तो वह आराम से सो रहा था। किसान ने उस लड़के से कहा, उठ, तुझे पता नहीं है तेरा काम क्या है। उस लड़के ने कहा, मैंने तो कहा ही था जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। किसान ने कहा, ये पागल बेवकूफ आदमी कहाँ मेरे पल्ले पड़ गया, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये जब तक जागेगा तब तक तो मैं काम खत्म कर लूंगा। किसान ने फटाफट जाकर देखा, जितने भी उसके जानवर थे वह सब बिल्कुल सही तरीके से उस लड़के ने पहले ही बांध कर रखे हुए थे, और जितनी भी फसल थी उस लड़के ने उसकी अच्छी तरह से चौकीदारी करके पहले ही रखी हुई थी। लड़के ने किसान से कहा कि आप जाकर आराम से सो जाओ, मैंने काम पहले ही कर रखा है। जब बहुत तेज हवा चलेगी तब मैं सो जाऊंगा। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। किसान को समझ में आया कि इसका बड़ा आसान मतलब ये था कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम उससे पहले ही करके रख लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का भी किसान जैसा ही मामला है, जब मुसीबत आती है तभी काम करते हैं। लेकिन हमें भी उस लड़के की तरह मुसीबत आने से पहले ही काम कर लेना चाहिए। दूसरी कहानी, चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि ये कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर है और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसका मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसका तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और यह सोच के वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि ये बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये क्या ले आए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। कहानी से सीख, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो है जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का मूल कोई नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए।